आखिरी वाले दिन एक दिन ऐसा भी होता था, बड़ाहर के आखिरी दिन या जब लास्ट में, हाँ। कि जब न्यूटाहटी या बारात न्यूतनी की एक रस्म होती थी। अच्छा। उसमें एक साफ सुथरी जगह पर दरी और कालीन सभी बिछा दी जाती थी, हाँ। और दोनों तरफ के लोग बैठते थे, दोनों तरफ के पंडित आ जाते थे, और उस समय उसे कहते थे महफिल का सामान। महफिल के सामान में गुलाब, 5 पिचकारी, कटोरा, ये चीजें होती थी, और गुलाब जल लोगों के ऊपर छिड़का जाता था। और फिर एक तरफ का पंडित दूसरे तरफ के लोगों के प्रशंसा में श्लोक पढ़ता था, फिर दूसरी तरफ वाला पंडित उसको रेसिप्रोकेट करता था, उनकी प्रशंसा करता था। जैसे कुछ याद हो तो बताइए। इतना उसके श्लोक हैं, उसकी पुस्तकें हैं। अच्छा। कि जैसे ये कि लड़की वाला कहता था कि आप हमारे घर में आए हुए हैं और हमने आपको कुछ विशेष स्वागत सत्कार नहीं कह पाया, आपने उसे स्वीकार कर लिया, आप बड़े कृपालु हैं वगैरह। और इधर लड़के वाला कहता था कि आपने हमारा बड़ा भव्य स्वागत किया और वगैरह वगैरह। इस तरह से, और इतना न्यूनतम आवश्यकता थी। और फिर कभी कभी ऐसा होता कि दोनों तरफ से कविताएं होने लगती थी। हम एक बारात सपई गांव में गए, हमसे एक बड़ा मित्र था, तब हम शादीशुदा नहीं थे, तो वहाँ इसी बारात न्यूतनी की रस्म में कविताएं छिड़ गईं। हमने भी उसमें भाग लिया था। तब हम कविता लिखते नहीं थे, छोटे थे, लेकिन हमें कविताएं याद थी। और एक हमसे काफी सीनियर, वो भी शुक्ला जी थे, सिद्धनाथ, शुक्ल सिद्धन कहते थे, उनका गला अच्छा था। तो हम दो लोगों ने, हम लोग लड़के वाले की तरफ से मोर्चा संभाला, और उसमें बड़ी देर तक कविताएं हुई, अंधेला हो गया। अगले दिन ये पता चला कि उन्होंने गांव में ढूंढ करके आदमी बुलाए जवाब देने के लिए, क्योंकि और उनका गांव पूरा एग्जॉस्ट हो गया, और हम लोग 1.5 आदमी थे, बड़े वो लड़के हम। अच्छा।